ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे, फिर 24वें श्लोक का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधः। इसी को प्रबुद्ध लोग ज्ञान कहते हैं। किसको? जिसका लक्षण इसमें बताया गया। एक मिनट। कहा गया कि समः शांतः सच्चिदानंद लक्षणः, जो सब में समान है, परम शांत है, प्रशांत है, और जो सत्य चित्त और आनंद लक्षण युक्त है, जो ब्रह्म है, बृहत्वात् है, वह मैं हूँ। असद स्वरूप मिथ्या जो देह है वह मैं नहीं हूँ। इस ज्ञान को ही प्रबुद्ध लोगों ने, ज्ञानी जनों ने ज्ञान कहा है। इसकी चर्चा चल रही है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जीव क्या है, जगत क्या है और जगदीश क्या है। इसका विस्तार पूर्वक समझ लेना यही ज्ञान का हेतु है। तो कहा था हन्ति हन्यते इति हम। अहम माने मैं, क्या है, इसकी चर्चा चल रही है। जो हम माने मरता है, हन्ति हम मरता है, और जो मारा जाता है उसे हम कहते हैं। अहम जो न तो मरता है न मारा जाता है, नास्ति हम यत्र अहम, जिसका हनन नहीं होता वह अहम है। जिसमें हम नहीं वह अहम। हम आकाश बीज है, माने सर्वव्याप्त है, भौतिक होते हुए भी सबसे उत्कृष्ट उदाहरण आकाश है। इसलिए आकाश का यहाँ उदाहरण दिया जाता है। यह अहम स्वरूप आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, न मरता, क्योंकि आकाश कहीं आता जाता नहीं है। उसी तरह आत्मा भी ठसाठस भरा हुआ है, न मरता है न मारता है। यह किसी को दृश्य नहीं है, किसी से ये न कभी दृश्य होता है न कभी अदृश्य होता है। दृश्य अदृश्य दोनों जिसमें भासमान हो रहे हैं वह अखंड तत्व आत्मा है, और वह आत्मा मैं हूँ। अब देह की उपाधि से चैतन्य का नाम विश्व है। ये देह है, इसकी उपाधि से परम चैतन्य ने जब देह की उपाधि धारण की तब उसका नाम विश्व पड़ा। देहारूढ़ चैतन्य का माने चिदाभास का नाम विश्व है। देह में आरूढ़ जो चैतन्य है उसका नाम विश्व है। देह से तादात्म्यपन्न का भी नाम विश्व नहीं है, और देह के घेरे में जो शुद्ध चैतन्य है उसका नाम विश्व है। मन में आविष्ट या आभास का नाम तेजस है। जो मन माने अंतःकरण, जो अंतःकरण में अविष्ट है, अंतःकरण से तादात्म्यपन्न करके जो चैतन्य है उसका नाम तेजस है। मनोवांछिन्न चेतन का नाम मन, अवच्छिन्न चेतन का नाम मन के अंदर माने अंतःकरण के अंदर जो परिसीमित हम जिसको मानते हैं चेतन, उसका नाम है तेजस। तो विश्व, तेजस, माया अवच्छिन्न चेतन का नाम है चैतन्य। ये माया से माया अवच्छिन्न है,
उसका नाम है। देह सदृश्य समष्टि से अवच्छिन्न चेतन का नाम है विराट। जैसे देह में अवच्छिन्न है वैसे पूरे जगत में जो समाया हुआ है उसका नाम है विराट। विराट का दूसरा नाम ईश्वर भी है। मन सदृश समष्टि अवच्छिन्न चेतन हिरण्यगर्भ। देह अवच्छिन्न समग्र विश्व में, समग्र समष्टि में देह अवच्छिन्न चैतन्य का नाम विराट है, और मन अवच्छिन्न समष्टि मन में जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। तथा अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य का नाम है प्राज्ञ। जैसे हम सो जाते हैं तो अज्ञान में आविष्ट हो जाते हैं, तब उसका नाम, वहाँ चेतन तो है ही, उस चेतन का नाम है प्राज्ञ। प्रकृष्टेन अज्ञान, ठीक से वह घनीभूत हो गया अज्ञान। यह भेद सृष्टि की प्रतीति के कारण है। जो भेद दिख रहा है ये प्रतीति मात्र है, भ्रम मात्र है। यदि उपाधि का अपवाद कर दिया जाए, इन उपाधियों को छोड़ दिया जाए, तो अखंड एक रस चैतन्य ही चैतन्य है। इसकी अपनी अखंडता में किसी उपाधि उपेत का कोई भेद नहीं है। जैसे समझो ये हवा चल रही है, चारों ओर हवा है हमारे आसपास, पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में हवा चल रही है। अब हमने जो श्वास में हवा ली और श्वास से जो हवा निकाली, वही हवा आप तक पहुंचती है, आपके सांस में जाती है, आपके सांस से बाहर निकलती है। जैसे एक धागे में सभी फूल पिरोए होते हैं और माला बन जाती है, इसी तरह ये पूरी सृष्टि प्राण में पिरोई हुई है, समझ लो। हमारे अंदर गई और निकली। जैसे एक फूल है तो फूल के अंदर हम धागा पिरोते हैं और इधर से बाहर निकल जाता है, और ऐसे करते करते एक फूल की एक माला बन जाती है। उसी तरह ये पूरी समष्टि प्राण में पिरोई हुई है। इसलिए प्राण का, समष्टि प्राण का नाम है सूत्रात्मा। सूत्र माने धागा, जैसे माला में धागा पिरोया होता है वैसे सूत्रात्मा इसको कहते हैं। और समष्टि मन, हमारा जैसे मन है, मन माने अंतःकरण, हमारा जैसे मन है, उसी तरह समष्टि मन का नाम है हिरण्यगर्भ। तो ये दो शब्द जरा समझ लेने चाहिए थे। वास्तव में यह चेतन के वेश है। चेतन जहाँ अभिव्यक्त होता है उस प्रकार से उसका नाम पड़ता है। जैसे आकाश, तो घड़े में आकाश अभिव्यक्त हुआ, घड़े के अंदर का आकाश है उसका नाम हुआ घटाकाश। और बाहर ये जो मठ, मठ माने कमरा, घर, घर में, मठ में जो अभिव्यक्त हो रहा है उस आकाश का नाम हुआ मठाकाश। तो ये घटाकाश, इसके अंदर का घटाकाश, ये मठाकाश और बाहर का महाकाश भिन्न है क्या? सब एक ही है। लेकिन आकाश जहाँ पर अभिव्यक्त हो रहा है वहाँ उसके वेश के अनुसार, उसकी उपाधि के अनुसार उसका एक नाम, उपाधि ने इसको परिचिन्न किया। ये घड़े की उपाधि है, घड़े की उपाधि ने आकाश को परिचिन्न किया, सीमित किया, मर्यादित किया। उस मर्यादित, उस सीमित, उस परिचिन्न आकाश का नाम है घटाकाश। अब ये मठ है, मठ की दीवारों ने आकाश को परिचिन्न किया, मर्यादित किया, सीमित किया। तो मठ की उपाधि से जो परिचिन्न आकाश हमें भासमान होता है, प्रतीत होता है, उस आकाश का नाम रखा हमने मठाकाश। तो घटाकाश कहो, मठाकाश कहो, और बाहर का पूरा व्याप्त महाकाश कहो, उसमें कोई भेद है क्या? सब एक ही तो है, अंदर बाहर ऊपर नीचे, वो टुकड़े नहीं होता। उसी तरह अनंत चैतन्य, जिसको हम परम आत्मा कहते हैं, परमात्मा अलग अलग स्थान में अभिव्यक्त होता है, अलग अलग उपाधि में सीमित प्रतीत होते हुए अभिव्यक्त होता है। यहाँ अभिव्यक्त हुआ हमने आत्मा कह दिया, जीवात्मा कह दिया, और सब में जो अभिव्यक्त हुआ उसको परम आत्मा, परमात्मा कह दिया। तो जीवात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीवात्मा है, अनंत चैतन्य ही सीमित चैतन्य है, और सीमित चैतन्य ही अनंत चैतन्य है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप, अखंड एक रस आनंद स्वरूप जो परमात्मा है वह ही मैं हूँ। पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे, ये कहा जाता है। ये बस इतना भर समझ लेना है। तो अखंड एक रस चैतन्य ही चैतन्य है और कुछ है ही नहीं। उसकी अभिव्यक्ति
जिस माध्यम से होती है उस उपाधि के कारण उसके अलग अलग व्यवहार के लिए हमने नाम रखे हैं। वास्तव में उसका वो नाम भी नहीं है। घड़ा किसको कहेंगे? ये घड़ा है, किसको घड़ा कहेंगे? मिट्टी का ही एक रूप है, उसी को घड़ा कहा। वास्तव में तो मिट्टी ही है। मृत्तिका इति एव सत्य वाचारंभणम विकारो नाम धे। वाणी से तो इसको कुछ भी कह दो, कुल्ली कह दो, घड़ा कह दो, ये तो वाणी का विलास मात्र है। वास्तव में सत्य क्या है? मिट्टी। मृत्तिका इति एव सत्य। बस उसी तरह कहने मात्र को सब उपाधियां है, वास्तव में ब्रह्म चैतन्य ही चैतन्य है। यह चैतन्य अनंत चैतन्य परम चैतन्य ठसाठस भरा हुआ है। तो अखंड एक रस चैतन्य ही है। इसकी अपनी अखंडता में किसी उपाधि उपहित का कोई भेद नहीं है। घड़े का आकाश अलग और मठ का आकाश अलग, किसी एक छिद्र में दिख रहा है तो छिद्राकाश अलग, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और इसलिए इसको कहा एक ह। आगे कहते समह। समह माने समान। यह अविरोधी जीवन का मूल तत्व है। जीवन माने हमारा चैतन्य, अविरोधी जीवन का मूल तत्व है। स्वप्न में चोर और साधु दोनों एक साथ भासते हैं। दोनों स्वप्न दृष्टा की दृष्टि मात्र है। देखो, हमें एक स्वप्न आया, उस स्वप्न में हमने एक चोर को देखा, वो भागा जा रहा है, और एक साधु की झोंपड़ी है, उसमें साधु समाधि लगाए बैठा है, चोर उसमें घुस गया। तो हमें स्वप्न में साधु भी दिखता है और चोर भी दिखता है, एक सज्जन भी दिखता है, एक दुर्जन भी दिखता है, एक इष्ट भी दिखता है, एक अनिष्ट भी दिखता है, एक प्रीतिकर है, एक अप्रीतिकर है, एक अनुकूल है, एक प्रतिकूल है। ये जितने भी भेद है, साधु सौम्य है, चोर रुद्र है, रौद्र है, गुस्से से या डर से भरा हुआ है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, मोटी मोटी मूछें हैं, काले पीले पीले दांत है, ऐसा मोटा तगड़ा, और साधु सौम्य स्वरूप बैठा हुआ है, समाधि लगाए हुए, ध्यान लगाए हुए। ये जितने भी भेद भास रहे हैं, सब देख कौन रहा है? स्वप्न दृष्टा देख रहा है। हमारे स्वप्न में हम ही स्वप्न दृष्टा बनकर अपनी कल्पना को देख रहे हैं। वास्तव में वहाँ न तो कोई चोर है, न तो कोई साधु है। तो स्वप्न दृष्टा की दृष्टि मात्र है, चोर या साधु। वास्तव में सब समान है। चोर भी स्वप्न दृष्टा है और साधु भी स्वप्न दृष्टा है। झोंपड़ी भी स्वप्न दृष्टा है, और आसपास का जंगल, नदी, नाले, तालाब जो भी दिख रहा है, सब स्वप्न दृष्टा की दृष्टि मात्र है। तो वही तो है, सब समान है। स्वप्न में चोर और साधु दोनों एक साथ भासते हैं, दोनों स्वप्न दृष्टा की दृष्टि मात्र है। इस जीवन में ईश्वर से मतभेद नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दिशा, कोई देश पराया नहीं है। संस्कृति का कोई रूप, प्रकृति की कोई अभिव्यक्ति अप्रिय नहीं है। तेरी मौज हो तो तू चंदन बनकर रहे, और तेरी मौज हो तो तू राहु बनकर रहे, चंद्र बनकर रहे, चाहे राहु भी वही बना, चंद्र भी वही बना। चैतन्य के सिवा और कुछ है क्या? जिस रूप में भी तू रहे, तू मेरा प्यारा है, मेरा प्रियतम है, मेरा परमात्मा है। इसमें किसी को विरोध निरोध नहीं होना चाहिए। सब अपना स्वरूप ही तो है। अपना माने अपनी आत्मा का, परमात्मा का लिया हुआ रूप ही तो है। तो सेवा, उपकार, अपकार आदि सब अपना ही अपना ही है। सब साधु, चोर जो भी मानो, सब अपनी ही वृत्तियों का विस्तार है, विहार है, विलास है, समझ लो। जब तक हम अपने को व्यक्ति मानते हैं, ये मैं हूँ ऐसा मानते हैं, तभी तक गुरु भी व्यक्ति है और शिष्य भी व्यक्ति है। जहाँ अपना व्यक्तित्व टूटा, वहाँ गुरु का व्यक्तित्व तो पहले से ही टूटा है, अब हमारा व्यक्तित्व भी टूट गया। व्यक्तित्व माने इस देह की, इस नाम रूपादि की मर्यादा। ये मर्यादा अगर छूट गई, ये हम नहीं है, तो जैसे हमने सांस ली तो हमारा प्राण हो गया, अब उसको छोड़ दिया तो समष्टि प्राण हो गया, समष्टि वायु हो गया। उसी तरह अपना व्यक्तित्व
छोड़ देते हैं तो समष्टित्व को प्राप्त हो जाते। जब हम अपने को ब्रह्म जानेंगे तब गुरुदेव को अपने से अभिन्न ही मानेंगे। गुरुदेव हमसे भिन्न नहीं है, कोई भी एक छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी वस्तु भी अपने से भिन्न नहीं है। शरीर में तो नाम रूप गुण क्रिया आदि भेद होते हैं, सजातीय विजातीय ये भेद होते हैं। शरीर देश काल विशेष से बद्ध होता है, जबकि मैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म, मैं निर्दोष हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं सब में समान हूँ, इसलिए ब्रह्म रूप हूँ। ये हुआ समम का अर्थ। ये ब्रह्म का सच्चिदानंद और समम शांतम ये ब्रह्म का लक्षण बताया, वही मैं हूँ, तो ये मेरा भी लक्षण है। सिर्फ यहाँ उपाधि में मर्यादित होने के कारण ये हमें अलग भासमान हो रहे, भासता है, प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं है। जो भासता है, जो प्रतीत होता है, वह होता ही है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। हमें आसमान ब्लू दिखता है, तो क्या आसमान ब्लू है? नहीं, अपनी दृष्टि की मर्यादा के कारण उसका रंग हमें आसमानी ब्लू कलर का दिखता है। दूर देखे तो आसमान और धरती मिलते हैं, जिसको क्षितिज कहते हैं। क्या वास्तव में वहाँ पर कोई क्षितिज नाम की कोई हस्ती है? वहाँ मिलन है? वहाँ जाएंगे तो नहीं दिखेगा, उससे आगे दिखेगा। हमारी दृष्टि की मर्यादा के कारण ये सब प्रतीत मात्र हो रहा है, वास्तव में है नहीं। अहमेव ब्रह्म ब्रह्मेवाहम, मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मैं हूँ। जब कहेंगे कि अहमेव ब्रह्म, तब शंका होती है कि यह भावना कर रहे हैं, अहमेव ब्रह्म, हम ये भावना कर रहे हैं। इसलिए इसका निराकरण करने के लिए कहा ब्रह्मैवाहम, ब्रह्म ही मैं है और मैं ही ब्रह्म हूँ। कारण कार्य का अभेद बोध होना चाहिए। तो जैसे कहे कि मिट्टी घड़ा है और घड़ा ही मिट्टी है, दोनों प्रकार की शंकाओं की निवृत्ति के लिए दोनों प्रकार से बोला जाता है। मिट्टी घड़ा है और घड़ा ही मिट्टी है। उसी तरह ब्रह्म मैं हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। जैसे श्रीमद् भागवत जी में कहा कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म का परम पद हूँ, परम धाम हूँ। उसी तरह कोई नेत्र बंद करके सोचे कि मैं हाथी हूँ, पर उसने हाथी कभी देखा न हो तो फिर क्या सोचेगा? कोई सोचे कि चलो मैं हाथी हूँ, अगर उसने कभी हाथी देखा ही नहीं, सिर्फ हमसे शब्द सुन लिया कि एक हाथी होता है, तो वो क्या सोचेगा? प्राणी सोचेगा, पंखी सोचेगा, मनुष्य सोचेगा, कोई वस्तु सोचेगा, क्या सोचेगा? इसी प्रकार अभेद चिंतन करना हो तो उसका क्या रूप है वह ज्ञात होना चाहिए। इसलिए कहा सच्चिदानंद ब्रह्म, ब्रह्म सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जैसे रटा दिया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, और वह इसे रटा करे तो क्या उसे मनुष्य का ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। उसको अनुभव करना पड़ेगा कि मैं मनुष्य इस प्रकार से हूँ, उसी तरह अनुभव करना पड़ेगा। सच्चिदानंद लक्षण, हाँ, ब्रह्म का लक्षण है सत्य चित्त और आनंद। मेरी पहचान यह है कि मैं सच्चिदानंद हूँ। देखो, ये स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण माने क्या? लक्षण ऐसा होता है जो किसी दूसरे में न घटे, किसी दूसरे प्रकार से सिद्ध न हो। जैसे समझो कि हमने कहा कि ये गाय है, तो कैसे पता चलेगा कि ये गाय है? अरे इसके दो सींग है, दो सींग तो भैंस के भी होते हैं, बकरी के भी होते हैं। अरे इसकी पूंछ है, वो भी होती है सब प्राणियों की। इसके 4 पाँव है, तो 4 पाँव वाले भी बहुत सारे प्राणी हैं। ये काली है तो काली तो भैंस भी होती है। ये लाल है तो लाल तो घोड़ा भी होता है। ये दूध देती है तो बकरी भी तो दूध देती है। गाय है, इसका क्या प्रमाण है? इसका स्वरूप लक्षण क्या है? तो शास्त्र ने बताया, हमने प्रत्यक्ष भी देखा, श्रुति स्मृति अनुभूति और युक्ति से हमें जानना चाहिए कि गाय का ऐसा क्या लक्षण है जो किसी और में न हो। तो कहा कि यहाँ पर जो ये गुदड़ी होती है, सासना होती है, ललरी होती है, वह किसी और प्राणी में नहीं होती। गाय में यहाँ गुदड़ी लटकती है, ललरी यहाँ लटकती होती है। तो जिसको ये गुदड़ी लगी हुई है वह गाय है, यह उसका स्वरूप लक्षण हुआ। तटस्थ लक्षण क्या है? जो
टेम्पररी होता है। माने जैसे कहे कि भाई सुनील भाई का घर कहाँ पर है, कोई हमारी गली में आकर पूछे कि इस गली में सुनील भाई रहते हैं, उसका घर कहाँ है, तो हम दूर से बता जो जिस दहलीज पर कौवा बैठा है वह सुनील भाई का घर है, जाओ। तो जिस दहलीज पर कौवा बैठा है वह सुनील का घर है, ये कब तक काम में आएगा? एक बार ही वो आदमी जाएगा, सुनील भाई को मिलकर आ जाएगा, फिर दूसरा आदमी आएगा तो कौवा उड़कर किसी दूसरी दहलीज पर बैठा है, तो कौवा उसका स्वरूप लक्षण नहीं है, वह तटस्थ लक्षण है, टेम्पररी है, वह बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। कौवा उड़ भी जाए, कोई नहीं है वहाँ पर, दूसरे मकान पर भी कौवा नहीं, कहीं पर कौवा है ही नहीं। तो ऐसा लक्षण बताओ जो सिर्फ उसी का हो। तो पूरी गली में एक पीपल का पेड़ खड़ा है, वो काट भी दिया जा सकता है, लेकिन उसका मकान जो आकार प्रकार का है वह बदल नहीं सकता, वो परमानेंट है, फिर भी वो भी थोड़ा टेम्पररी माना जाता है। लेकिन ये जो हमने कहा ललरी वाला, उसी तरह ब्रह्म का लक्षण क्या है? तो सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, यह उसका स्वरूप लक्षण है। सच्चिदानंद लक्षण, मेरी पहचान यह है कि मैं सच्चिदानंद हूँ। मैं माने आत्मा, माने परमात्मा। मैं हूँ, मैं जानता हूँ और मैं प्रिय हूँ। अस्ति भाति प्रिय, मैं हूँ, मेरा होना तो है ही, मैं कभी इनकार नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूँ, कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ। तो मैं हूँ, कैसे पता चला? मुझे मेरा बोध हो रहा है, भासमान हूँ, और अपने से ज़्यादा प्रिय तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मैं मुझे प्रिय हूँ, तो मैं प्रिय हूँ। यह घड़ी है, जैसे समझो ये रुमाल है, ये रुमाल भास रहा है और ये मुझे उपयोगी है, माने प्रिय है। इन दोनों में एक अंतर है। रुमाल के संबंध में यह इयम अस्ति, इयम भाति, इयम प्रिय, यह रुमाल है, यह मुझे ज्ञात है, यह उपयोगी है, मुझे भासमान है। तो जबकि मैं हूँ यह मुझे ज्ञात है, तो यह मुझे ज्ञात है और मैं हूँ यह भी मुझे ज्ञात है। तो मैं में और वस्तु में अंतर है। और मान भी ले कि रुमाल या घड़ी अपना होना तथा प्रिय होना ज्ञात है, तो भी यह मुझे ही ज्ञात है। किसे पता है कि यह रुमाल है? मुझे ही पता है। तो रुमाल को अपना होना, प्रिय होना पता नहीं है, इसलिए वह जड़ है, मैं चेतन हूँ। मैं स्वयं अपने को प्रिय होऊंगा तब ही घड़ी मुझे प्रिय लगेगी। मैं स्वयं हूँ तभी मैं घड़ी को, रुमाल को उसका बोध कर सकता हूँ। अन्य की सत्ता, चेतना और प्रियता मुझे ही भासती है, अन्य की सत्ता, चेतना और प्रियता अन्य को नहीं भासती। तो सब को भासने और सबको प्रिय, माने सब में चैतन्य मेरे से ही है, माने मैं ही चैतन्य सब में व्याप्त हूँ, ऐसा हमें निश्चय करना चाहिए। इससे आगे भी और चर्चा है, इसकी बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।